अच्छा जी, फारूक नसीम, थैंक यू वेरी मच आपकी सुपर चैट का। आप कह रहे हैं हू डिसाइड्स हु इज पाकिस्तानी? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुल्हिद पाकिस्तानियां लव पाकिस्तान मोर देन रिलीजियस नटकेसेस। सही बात है फारूक नसीम, ये जो अभी भाई बोल रहे थे क्या नाम था इनका, अली भाई या जो भी इनका नाम था, मलिक अली कह रहे थे कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो, हम पाकिस्तानी हैं। मुझे इन लेबलों से फर्क तो कोई नहीं पड़ता, इन लेबलों से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो इसको एक इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, वो पाकिस्तानी नहीं, इंसान है। चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो हिंदुस्तानी मेरे नजदीक नहीं है, वो इंसान है। बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जो भी है। अब मैं अफगानिस्तान की जो बात करता हूँ, मैं कोई अफगानी तो नहीं हूँ, लेकिन इंसान तो है ना, उनकी तकलीफ को तो मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए इसका ये इमोशनल बातों से कि आप ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का नाम भी कहीं पे नहीं लिया ना, और आप पाकिस्तानी नहीं हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुझे ना, मुझे पाकिस्तानी कहलवा के अपने आप को कोई बड़े कोई लड्डू मिल जाने हैं, ना मुझे अपने आप को ऑस्ट्रेलियन कह के कोई लड्डू मिल जाने हैं। मेरा तो काम है इंसानी हकूक के बारे में बात करना और आपको इस चीज की हकीकत को दिखाना, जो मैंने आपको भी दिखाई है कि जिन तालिबानों की आप साइड लेते हो, ये आपके बच्चों को मार रहे हैं, आपके जवानों को मार रहे हैं। ये 6-5 इधर मारे, एक सिपाही इधर मारा गया और एक इधर मारा, ये 27 साल। इस बच्चे को देख कर तो मुझे, ये मैंने पिछले हफ्ते खबर शेयर की थी, और क्योंकि ये पर्सनलाइज हो जाता है, उसकी फोटो लड़के की दिखाई है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। मुझे वो गाना याद आया था नूरजहां का, "ए पुत्तर हटी हटी ते नहीं विकदे"। ये माओ के बच्चे हैं, और इनको जो लोग मार रहे हैं, ठीक है, आप बड़े फखर से कहते हैं, आपको इल्यूजन आपके दिमाग में डाला हुआ है कि ओ जी शहादत बड़ा अच्छा रुतबा है। ये भी बेवकूफ बनाने का एक तरीका है कि हाँ जी मेरे लिए जाके लड़ो। रसूल अल्लाह खुद नहीं थे लड़ते, हरावल दस्ते में ये बोंगिया मरी में गजवा उहद का बड़ा मशहूर वाकया, रसूल अल्लाह छुप गए थे। हजरत मोहम्मद की बहादुरी का वाकया, इसके ऊपर वीडियो भी है। तो हजरत मोहम्मद खुद छुप गए और प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं मारा गया हूं। तो एक बंदा उसमें से कहता है कोई रसूल अल्लाह जिंदा है, वो कहते चुप कर जा, चुप। तो औरों को शहादत की तलकीन दे रहे हैं और खुद मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। और ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ कि शहादत से बड़ा दर्जा कोई नहीं। लेकिन ये बच्चे जो मारे जाते हैं, ये फजूल में इस बच्चे की जिंदगी जाया गई, और किसकी वजह से जाया गई? उन दरिंदों की वजह से जिनको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं अफगानिस्तान में। हकीका चू अली दावा इस जैसे चंद फजूल किस्म के लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को निशाना बनाना गैर मकबूल है। चले सिदरा, आपकी बहुत इसको हम इसका बल्कि स्क्रीनशॉट लेते हैं कि आपको, आपने कम से कम इस चीज को रिकॉग्नाइज तो किया कि हकीका चू और अली दावा जैसे लोग जो बात करते हैं, वो इस्लाम के, आपके वर्जन के इस्लाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। चलें, मैं आपको शुक्रिया करता हूं इस बात का। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि इतने सारे लोग, अभी एक आता होता था यहाँ पे बंदा नवीद अफजल उसका नाम था, अंकल गांधी साहब के फॉलोअर, हमसे आके बहस करते रहे कि इस्लाम में लौंडीबाजी नहीं है। गांधी साहब की स्कूल ऑफ थॉट पे इस्लाम में छोटी बच्चियों के साथ शादी नहीं है, हजरत आयशा की उम्र 9 साल नहीं 18 साल थी, बीवी की मार कुटाई नहीं है, वो ये कहते थे। वो ये बंदा है वो कहता था। इनकी मुनाफिकत का हाल देखें। पिछला 1 साल से हमें ये बताता रहा कि ये जो कट्टर मौलवी है, कीकाचू, अली दावे जैसे लोग जो ये बातें करते हैं वो गलत है, असल इस्लाम वो नहीं है। जब मेरी उसके साथ डिबेट हुई, तो अपने कैंप को और हमें नीचा दिखाने के लिए, उसके होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो पता है दुनिया में सीएनएन के सामने जाके बात करो, हमने तो कहने की भी जरूरत नहीं है कि, और जो हमने वीडियोस बना बना के बार बार डाले हैं, कीकाचू क्या बात कर रहा है कि औरतों की, बच्चियों से, 9 साल की बच्चियों से शादी करना ठीक है, क्योंकि उससे उनसे ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं आप। औरत को पीटना ठीक है, क्योंकि अगर औरत को आजादी देंगे, उसको नहीं पीटेंगे, उसको अपने अंगूठे के नीचे नहीं रखेंगे, तो वो बच्चे कम पैदा करेगी। और लोंडियां बनाना भी ठीक है, क्योंकि लोंडियां अगर नहीं बनाएंगे तो उनके साथ और क्या करेंगे। तो ये उसके आर्गुमेंट है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है गांधी साहब के। लेकिन इस तरह के लोग अपने कबीले को बचाने के लिए, अपने इस्लाम के डिफेंस के लिए, वो कहता है हाँ उसके आर्गुमेंट्स बड़े जबरदस्त है, वो जीत गया। यानी उसके आर्गुमेंट्स उसको एक मुल्हिद के सामने पसंद है। अब इनकी म्यार देखें, अगर वो यही डिबेट गांधी के साथ कर रहा होता, अगर इसके स्कूल ऑफ थॉट के बाद, तब इसे कहना था गांधी जीत गया। तो ये मुनाफिकत जो है ना, ये जिनकी आप बात कर रही हैं, ये आपके अपनी सफों में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के मुनाफिक लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन चलें, आपको मैं अब मुनाफिक नहीं कह सकता, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप जो देख रही हैं आप उसी की बात कर रही हैं, आप अपने हिसाब से बात कर रही हैं, ठीक है। हालांकि लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, हकीका चू का जो इस्लाम है वही सही इस्लाम है।
اور آپ کا جو کامنٹ ہے کہ سارے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، نہیں، ہم سارے مسلمانوں کو کہاں نشانہ بناتے ہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.